हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित सब्जेक्ट क्लास 9th के प्रश्नावली 1.4। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी वृत्त की परिधि मान लेना है सी। तो परिधि क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, परिधि इसका सर्किल होता है, यानी गोल गोल इसका घूमना क्या कहलाएगा? तो परिधि कहलाएगा। तो परिधि क्या मानना है? तो परिधि मानना है सी। उसके बाद और व्यास मान लीजिए डी, यानी व्यास क्या होता है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब व्यास मान लीजिए डी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसको मान लेना है डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई इक्वल टू क्या चीज़? पाई इक्वल टू सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई के पाई लिख दीजिए बराबर सी क्या माने हैं? तो सी एक वृत्त की परिधि है। सी क्या है? एक वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, यानी सी माने है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अब बटा डी क्या होता है? तो डी होता है वृत्त के व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? यानी व्यास बराबर आपसे पूछेगा कि व्यास बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर होता है फार्मूला 2r, यानी त्रिज्या के दुगुना। त्रिज्या के दुगुना यानी त्रिज्या क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये त्रिज्या होता है, और त्रिज्या के दोगुना होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, सी माने है वृत्त की परिधि और डी माने है व्यास। तो व्यास होता है 2r और परिधि होता है 2 पाई आर। यहाँ से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? तो पाई इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे पाई इक्वल टू पाई के मतलब क्या कि पाई बराबर पाई के मान क्या होता है कि 22/7। अब यहाँ पे देखिए कि 22/7 जो हुआ ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन भाग देंगे तो संख्या रिपीटेड होते रहता है। जैसे संख्या को भाग दिए तो 7 से क्या बार में लगेगा? 3 बार में, 3.14। ये संख्या रिपीटेड होते रहेगा, यही संख्या बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। कितना को करना है? तो 9.3 को। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 9 के बाद देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा लाइन है 1 2 3। तो यहाँ पे आप 9.3 का एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे 9.3 का एक रेखा खींचना है। यहाँ पे एक रेखा खींच दिए 9.3 का। अब क्या करना है? यहाँ पे नाम ले लीजिए ए, उसके बाद यहाँ पे नाम ले लीजिए बी। यहाँ से यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे हैं। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे
1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ा देना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कर देना है। अब ये जो आया रेखा ये 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ नाम दे दीजिए इसका C दे दीजिए। अब क्या करना है कि यहाँ से आपको आधा से अधिक दूरी मानकर, आधा से अधिक दूरी मानकर एक चाप को काटिए। एक चाप काटना है यहाँ पे। इसके बाद इधर से आपको एक चाप काटना है यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको यहाँ से मानकर सेम दूरी पर एक चाप काटिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीचों बीच एक मध्य रेखा बन जाएगा, यानी यहाँ से एक बीचों बीच इसको मिला देना है। यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका मध्य बिंदु आ गया, तो मध्य बिंदु को मान लीजिए O। अब क्या करना है, O को सेंटर मानकर, O को सेंटर मानकर प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। O को सेंटर मानकर प्रकार के मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यानी अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से एक अर्धवृत्त बन गया, यहाँ पे बिंदु आपका B था और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसको बनाए थे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे लकीर जब खींचिएगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, और ये 90 डिग्री जो है यही आपका √9.3 है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्रकार के मदद से यहाँ से लेकर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ऐसे ये ऐसे ड्रॉ कर देना है और इसको लाइन को मिला देना है। यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नाम दे दीजिए E, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो √9.3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो भी 9.3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको मान लीजिए D, ये भी √9.3 होगा और ये भी √9.3 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि BE = √9.3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, या तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि √9.3 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ देखिए रूट में 9.3 है, तो यहाँ पे देखिए 9 और यहाँ से छोटा छोटा बिंदु 3 को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बिंदु हमने यहाँ पे 3 को ले लिया। जैसे यहाँ से 9 दशमलव तक इसको खींचेंगे और यहाँ से 3 बिंदु लेना है, 1 2 3, तो 3 बिंदु ले लिए। अब इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे A, इसका नाम दे दीजिए B, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के दूरी को और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी को और बढ़ा दीजिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए C, ये हो गया 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, और यहाँ से यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे देखिए कि 9.3 और 1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 9.3 और 1 दशमलव जोड़ेंगे तो 10.3 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9.3 और 1 को जोड़िएगा तो 10.3 होगा, और 10.3 का आधा क्या होता है, तो लगभग 5.2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 5.2 मानकर एक मध्य बिंदु बना लीजिए। ये क्या बना लीजिए, मध्य बिंदु, यानी यहाँ से एक मध्य बिंदु बन जाएगा, और जो मध्य बिंदु बना वहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करना है। या तो आप यहाँ से आधा से अधिक दूरी मानकर
आधा से अधिक दूरी मानकर एक चाप को काट दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक चाप काट दिए और इधर भी एक चाप काट देना है और ए बिंदु से इस चाप को ऐसे मिला देना है और यहाँ से भी इस बिंदु को ऐसे मिला देना है। इसको यहाँ पे मिला दीजिए और जो ये मिला यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट बना देना है, यानी मध्य बिंदु इसको बना देना है। यहाँ से इसको मध्य बिंदु ऐसे बना दीजिए। अब जो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु जो बना, यहाँ से सेंटर मानकर, यानी यहाँ पे नाम ले लीजिए, यहाँ पे ओ ले लीजिए, यहाँ पे इसकी सेंटर को मानकर एक सर्किल बनाएंगे। एक क्या बना लेंगे? सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना, यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अब क्या करना है कि बी को 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पे देखिए बी को 90 डिग्री बनाइए, तो बी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन गया और यहाँ से यहाँ तक प्रकार के मदद से यहाँ से ऐसे इसको डॉट डॉट लाइन ऐसे दर्शाइए। यहाँ से डॉट डॉट लाइन ऐसे दर्शा दीजिए और यहाँ से इस लकीर को आप मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि √9.3 यहाँ पे मान लीजिए बिंदु डी, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ई। ये जो हुआ यानी बी और डी √9.3 हो जाएगा और यहाँ से भी यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा? √9.3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप काट दीजिए और बी से ई तक की दूरी √9.3 होगी। तो दोस्तों इसी तरह आप संख्या रेखा पर संख्या को निरूपण कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। 1/√7। तो देखिए दोस्तों 1/√7 का परिमेयकरण करना है। 1/√7 का परिमेयकरण करना है तो देखिए 1/√7 को √7 लिख दीजिए और जो नीचे में संख्या होता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, तो √7/√7। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो √7 और √7 गुना √7 करिएगा तो क्या हो जाएगा? √49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? √7/7। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पर देखिए 1/√7 माइनस √6। अब परिमेयकरण करना है तो गुना करेंगे √7। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहता है इसका अपोजिट से गुना करना पड़ता है, यानी माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस से गुना करेंगे और सेम संख्या यहाँ पर भी लिखेंगे ऊपर नीचे में, प्लस √6। यहाँ पे सेम संख्या लिख दिए। अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो √7 प्लस √6 बटा। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी, a प्लस का b, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a² माइनस का b², यानी a क्या है? तो √7 का स्क्वायर माइनस b क्या है? तो √6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √7 प्लस √6, उसके बाद √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 6×6 = 36 और 36 का क्या होता है? तो 6 होता है, तो 6 लिख दीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पे परिमेयकरण करना है
तो नीचे जो संख्या रहता है वो ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना पड़ता है। तो √5 यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना होता है। √2 बटा √5 माइनस का √2, इससे इसमें गुना करिएगा तो ये √5 माइनस √2 बटा, अब इससे इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुना नहीं, ये फार्मूला पर बैठ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो a क्या है तो √5 का स्क्वायर है और b क्या है तो √2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए कि √5 माइनस √2 और बटा √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 25 हो जाएगा रूट में और 25 के वर्गमूल 5 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। या आप स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, जो संख्या बचता है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो √5 माइनस √2 और बटा 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है 1/√7 माइनस 2। अब क्या करना है, इसका परिमेय कलन करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 7 माइनस 2 है तो 7 प्लस 2 से गुना हो जाएगा, यानी √7 प्लस 2 से गुना कर दीजिए। अब 7 रूट में अब प्लस का 2 से 1 में गुना करेंगे तो इस संख्या सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस के बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है, तो a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर। अब संख्या ऊपर का सेम टू सेम हो जाएगा, 7 प्लस का 2, नीचे में 7 का स्क्वायर, यानी इसको भी काट सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, बच गया संख्या 7 माइनस 2 का स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संख्या क्या बचा तो रूट में 7 प्लस का 2 बटा 7 में से 4 को घटाइएगा तो क्या बचेगा तो 3 बचेगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी √7 प्लस 2 बटा 3 इसका आंसर आएगा।